अरे मैं मरने को तैयार हूं भाई, आप कब मारते मारो। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के चक्रव्यूह में इस बार ऐसे घिरे हैं कि मुसलमानों का समर्थन लेने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार समेत तमाम इलाकों में घूम रहे हैं। कभी यूपी में प्रियंका गांधी पर निशाना साध भरोसा दिला रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा मैं ही हूं, तो अब बिहार में लालू प्रसाद यादव को खुली चुनौती दे दी है। ओवैसी बोले, लालू यादव, तुमने किशनगंज पोलिंग के दिन मेरे प्रत्याशी के खिलाफ वीडियो जारी किया था, अब मैं आऊंगा तुम्हारी बेटी के खिलाफ अपने कैंडिडेट को इलेक्शन लड़वाने। तुमको बताऊंगा भाषण क्या होता है, तकरीरें क्या होती हैं, पैगाम कैसे दिया जाता है। 26 को पोलिंग थी। लालू यादव बड़े सेकुलर बोलते ना अपने आप को। 26 तारीख के दिन लालू सुबह में 7-6 बजे वीडियो जारी किए, ओवैसी की पार्टी को वोट मत दो, जावेद को वोट दो जो कांग्रेस का उम्मीदवार है। माने इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंच चुकी, मगर लालू को इतना डर था कि मैं अगर वीडियो जारी कर दिया तो अख्तरुल ईमान की कामयाबी को रुक जाएगा। लालू यादव, तुमने वीडियो जारी किया ना, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला किशनगंज की आवाम अख्तरुल ईमान को अपना नया एमपी बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। और लालू, तुमने वीडियो जारी किया ना पोलिंग के दिन, मैं आऊंगा तुम्हारी बेटी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हमारा कैंडिडेट, तुमको बताऊंगा भाषण क्या होता है, तुमको बताऊंगा तकरीर क्या होती है, पैगाम कैसा दिया जाता है। बड़ा जाम था ना लालू को कि मैं बोलूंगा तो ऐसा करूंगा। वो गया जमाना लालू, तुम्हारा बेटा देखेंगे, तुम्हारे बेटे को हम बताएंगे जाके हम कैंडिडेट खड़ा किए, उनकी कामयाबी के लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुकाबला चाहते हो, मैं नहीं चाहता। तुम टकराव चाहते, मैं नहीं चाहता। तुम ऐसी हरकत करके बताते हो कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं हैं। मुकाबले के लिए असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं हटेगा। हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि आज से 30 साल पहले मेरी सियासी जिंदगी का आगाज, मैं वाहिद रुकने असेंबली था मजलिस का, वाहिद था रुकने असेंबली मजलिस का। तो मेरी सियासी जिंदगी का आगाज अल्लाह ने बड़ी मुश्किलात से आगाज अल्लाह ने कराया। मैं सियासत की सीन को नहीं जानता था, मगर लाखों सलाम मंजलिस के उन मरहूम कायदीन को जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सियासत सिखाई। मैं उस जमाने से मंजलिस का काम कर रहा हूं जब एक एमएलए था, और ये लोग आकर मुझे बताना चाहते हैं, अरे मेरी सियासी जिंदगी का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात के वक्त में शुरू हुआ। मैं जानता हूं हर एक चीज को। पीछे हटने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। और वो लोग जो आज मैदान में नहीं है, अपने घरों में चूहों की तरह बिलों में छुपकर साजिशें रचा रहे हैं। मैंने कहा था तुमको मैदान छोड़ के भागना नहीं, तुम मैदान छोड़ के भाग गए, मगर बुज़दिली के मजारे तुम अपने घर में बैठकर बीजेपी की तायीद करा रहे हो। मैं जानता हूं हर एक चीज को, और आज आपको बता रहा हूं, ये बीजेपी की कैंडिडेट जो बार बार बोलती है कि हैदराबाद में 5.5 लाख वोटर लिस्ट में नाम गलत डाल दिए मजलिस की तरफ से, ये बीजेपी के उम्मीदवार को अक्टूबर 2030 में एक कांग्रेस का उम्मीदवार है, 4 मरतबा मजलिस से हार गया लड़के। पहले चिरंजीवी पार्टी का था, फिर बीजेपी टीडीपी से लड़ा, 2 मरतबा कांग्रेस से लड़ा और हार गया। वो नुमाइंदगी करता है इलेक्शन कमीशन को कि मजलिस 5.5 लाख लोगों के नाम झूठे दला दी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करता, इंक्वायरी करके कहता है कि भाई 10-11 हजार नाम गलत है। किसके गलत है? जो इंतकाल हो गया। वही कागज को लेकर ये कांग्रेस का छिचोरा मुखन्निस लैला का मजनू वो ले जाकर बीजेपी के उम्मीदवार को देता कि जाके आप डालो। तो इलेक्शन कमीशन का जवाब पढ़ने के लायक है। इलेक्शन कमीशन लिखता है कि ये कांग्रेस के लीडर ने यही सेम कंप्लेन की थी
और वही कंप्लेन को बीजेपी के लीडर ने दिया है। हम फिर से इंक्वायरी कराए और ये इंक्वायरी गलत है, इसमें सच्चाई नहीं है। अब वोटर लिस्ट में पहले से ज्यादा 11,000 नाम बढ़ गए। अब आप बताओ ये कौन कर रहा है? याकूतपुरे में भी एक उठे थे, बोले थे उठे नामा गलत है। ये सब मिलकर काम करते हैं, मगर सच्चाई सामने आ गई। और सच्चाई ये है, ये सब के सब चंडाल चौखड़ी हैं, ये सब मिले हुए हैं। झूठ पे झूठ पुराना शहर इतने नाम डाल दिए। अरे इलेक्शन कमीशन को मैं चलाता हूं, मैं नामा डलाता हूं, नामों की इंक्वायरी होती है, ऑब्जेक्शन का टाइम आता है, आप कुछ नहीं करते। मगर ये आपको बताना चाह रहा था कि लोग जो हम पे इल्जाम लगा रहे, अच्छा प्रियंका वाड्रा, जरा तुम पूछो उसको तुम्हारे कांग्रेस के नेता से, क्यों तुमने दिया बीजेपी के ये कैंडिडेट को लेटर? पढ़ो, ये सब मिले हुए हैं। इनको एक ही मकसद है कि हैदराबाद से कैसे मजलिस की कामयाबी को रोकना। इनको नफरत है कि भारत की पार्लियामेंट में जितने बीजेपी के कांग्रेस के एमपीज हैं, वो मेरे पास आकर बोलते कि भाई तुम 5-6 मिनट में इतनी बात कैसा बोल सकते, तुम पूरा किस्सा 5-6 मिनट में बयान कर देते। तो मैंने कहा यह सूरह फातिहा का करम है, ये सूरह फातिहा का करम है, ये मेरे अल्लाह का करम है, ये मेरे अहले दिल की दुआएं हैं। मेरे भाई 6 मिनट में ये परेशान होते हैं कि 6 मिनट में कैसा बोलता है। ये अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं, दुआएं हैं मेरे मरहूम बाप की और मेरी मां की। इनको समझ में नहीं आता, इसीलिए इस 6 मिनट की तकरीर को रोकने के लिए, और हम जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर लोगों में एक शऊर बेदार कर रहे हैं, सियासी शऊर, इनको तकलीफ हो जाती है। अगर ये और करेगा, अगर ये और पैदा करेगा सियासी शऊर, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी।